जय हिंद। आज मैं आपको खुदाई के बाद जो बेस कंक्रीटिंग होती है उसके बारे में आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। द प्रिकॉशंस विच आर टू बी टेकन बिफोर एंड आफ्टर बेस कंक्रीटिंग। आई होप ये सब आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ये वीडियो आपके लिए शायद आपकी साइट पर आपकी क्वालिटी और वर्कमैनशिप बढ़ाने के लिए, पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए काम में आएगा। तो फर्स्ट थिंग, बेस कंक्रीटिंग यदि आप करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि क्या खुदाई प्रॉपर हुई है, क्या हार्ड स्ट्रेटा प्रॉपर आ गया है। ये सबसे पहले निरीक्षण कर लें, उसके बाद ही अलाउ करें। क्या आपके पास ड्राइंग है कॉलम फुटिंग की, या जो भी आपकी फाउंडेशन डल रही है क्या उसकी ड्राइंग आपके पास है। क्या उसमें बेस कंक्रीटिंग जो है वो प्रॉपरली आपको मालूम है कि कितनी मोटी डलना है। क्या नीचे बिल्कुल सरफेस को लेवल कर लिया गया है जहाँ पर बेस कंक्रीटिंग डलना है। तो ये आप सबसे पहले चेक कर लेंगे। इसके बाद आप बेस कंक्रीटिंग में आप एक निशान लगवा दीजिए कि साहब ये जो है, या एक उसके लिए ठिया बनवा दीजिए, या एक इस ढंग का एक मेजरेबल एक प्लांक या कुछ ऐसा रखवा दें कि साहब ये जो है इसकी मोटाई के बराबर आपको डालना है। उसका ग्रेड बता दीजिए कि कंक्रीट का ग्रेड ये रहेगा। यदि मान के चलिए कि उसमें M10 डल रहा है तो क्या 1:3:6 है, ये रेशियो बता दीजिए कॉन्ट्रैक्टर को या जो काम करने वाले हैं कि साहब इस रेशियो में डलना है। वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बस बताएं, ज़्यादा गीला तो नहीं कर रहे हैं। और बेस कंक्रीटिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो क्या वो चीज़ मिक्सचर से यूज़ हो रही है या हाथ से बना रहे हैं। अगर मिक्सचर से कंक्रीटिंग बन रही है तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा है कि मिक्सचर से बन रही है। और हैंड मिक्स कर रहे हैं तो हैंड मिक्स में कम से कम जो ड्राई मोर्टार्स हैं, ड्राई एग्रीगेट्स हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, रेत और गिट्टी, उनको प्रॉपरली एक सही प्लेटफॉर्म बनाकर उनको प्रॉपरली मिक्स कर लें। कम से कम 2 बार मिक्स करें। तो ये चीज़ है, तो आप कम से कम 2 बार उसको मिक्स कर लें। और उसके बाद पानी जो आप डाल रहे हैं वो कितना, 1 बोरी का है 2 बोरी का है, उतना ही लें जो आप आधे घंटे के अंदर उसको सही जगह प्लेस कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आपने जब ये सब चीज़ें कर ली हैं तो आप जहाँ पर बेस कंक्रीटिंग गड्ढों में डालने जा रहे हैं, कॉलम के गड्ढे हैं या आपका सेप्टिक टैंक है या व्हाटएवर, तो रूम्स में भी बेस कंक्रीट होती है टू रिसीव द टाइल्स। एक सब फ्लोर बनाया जाता है टू रिसीव द टाइल्स या टू रिसीव द फ्लोर्स, फ्लोरिंग जो भी फिनिशिंग आइटम्स है उसको रिसीव करने के लिए। तो आप वहाँ पर पानी से अच्छी तरह से पहले उसको प्रॉपर क्योर कर लें। अगर वाटर लॉग्ड एरिया है जहाँ पर कि पानी लगातार आ रहा है तो ध्यान रखिए वहाँ पर एक पॉलीथीन का यूज़ करिए। उन कॉलम्स में, उन गड्ढों में आप पॉलीथीन का यूज़ करें। पॉलीथीन का यूज़ लगा के फिर आप कंक्रीटिंग करें, फिर बेस कंक्रीटिंग करें। ये ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि साहब ऊपर कर लेंगे हम या नहीं वहीं पर, क्योंकि क्या होता है बेस कंक्रीटिंग करने के बाद हमको कम से कम आधे घंटे में तो उसकी इनिशियल सेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और आफ्टर दैट हमें कम से कम 8 से 10 घंटे चाहिए उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तब वो फिर इस स्थिति में आ जाती है कि वो अपनी एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या अपनी स्ट्रेंथ से जो है वो गेन करना शुरू कर देती है सने बाई पासिंग द टाइम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रॉपर उसकी मोटाई का ध्यान रखिए, प्रॉपर उसके ग्रेड और उसकी मिक्सिंग का ध्यान रखिए, और इसके साथ उसमें वाइब्रेटर ज़रूर यूज़ करें जिससे उसमें एयर बबल्स या कोई एयर पॉकेट्स ना रह जाएं। उनको प्रॉपरली आप, प्लेट वाइब्रेटर है, पिन वाइब्रेटर है, इनको प्रॉपर यूज़ करें जिससे बेस कंक्रीटिंग आपकी और एक लेवल में डल जाए। एक लेवल मतलब जहाँ टोपोग्राफी जिस ढंग की अलाउ कर रही है तो कोशिश करिए कि लेवल में ढले जिससे कोई भी डिफरेंशियल सेटलमेंट या कोई भी अंडुलेशंस ना रहे। क्योंकि यदि आप एक लेवल में ढालते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि आपने एक बहुत बड़ी चीज़ भविष्य में क्रैक्स आने से बचा ली। ये नहीं कि कोई एक फुटिंग जो है वो एक बेस कंक्रीटिंग आपकी 5 फुट पर है और दूसरी जो है 8 फुट पर डल रही है, तो उनका निश्चित रूप से हार्ड स्टेट अलग अलग होगी, उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ अलग हो, SBC अलग अलग होगी। तो कोशिश करिए सारे के सारे लगभग एक लेवल पे आ जाए, या सारे के सारों गड्ढों की एक लगभग एक जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहे। मतलब उसकी CBR है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो है, उसकी SBC की जो बाकी जो क्वालिटीज़ है
उसकी बियरिंग कैपेसिटीज़ है वो लगभग एक रहे। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।